जय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि हमारी हिंदी में वर्णमाला की क्लास स्टार्ट हुई थी, मैंने बताया था कि यूपी पुलिस में वैकेंसी आ रही है इसमें कि जेल वार्डर यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई। हालांकि नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एस की से नोटिफिकेशन आ गया है पेट के लिए, तो जिसका 14 तारीख से हमारा फॉर्म फिल किए जाएंगे। हालांकि अभी मेरी क्लास नहीं आ रही थी कुछ टेक्निकल इशू के कारण, बट अब आपको परमानेंटली हमारी क्लास मिलेगी। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जब तक फॉर्म फिल हो तब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जब फॉर्म फिल हो जाए उसके बाद हमारी प्रैक्टिस पेपर तक हमारी प्रैक्टिस चले। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कि वर्णमाला का। तो वर्णमाला में हमारा हो गया था, वर्ण बता दिए थे, बात कर रहे थे हम वर्ण के भेद की। किसकी बात कर रहे थे? तो बात कर रहे थे वर्ण के भेद की। तो वर्ण के 3 भेद बताए थे हमने। कौन कौन से? स्वरवर्ण, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? कहीं कहीं वर्ण के 2 भेद दिए होते हैं, बट वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या था? वर्ण के भेद। वर्ण के भेद के बारे में बात करते हैं। तो वर्ण के कितने भेद बताए थे? वर्ण के 3 भेद बताए थे। कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जो पहला होता है वो होता है स्वर वर्ण। क्या होता है? तो वर्ण के 3 भेद में पहला कौन सा? स्वर वर्ण। दूसरा जो हमारा आता है वो क्या आता है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। और तीसरा जो आता है वो आता है अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण। तो वर्ण के भेद में वर्ण के कितने भेद? वर्ण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह वर्ण। बात करते हैं अयोगवाह की। अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? तो ये 2 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 2 होती है। वो कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं अंग और आहा। अंग और आहा। बात करते हैं स्वर वर्ण की। तो स्वर वर्ण की हिंदी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वर वर्ण की हिंदी संख्या 11 होती है। और स्वर वर्ण की अगर पूछेगा संस्कृत की संख्या तो 13 होती है। तो बात करते हैं किसकी? आप बात करते हैं अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं। कौन कौन से? अंग और आहा। आगे बात करते हैं स्वर वर्ण की। किसकी? स्वर वर्ण की। स्वर वर्ण की। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण कहते किसे हैं? पहली बात तो ये कि वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए, क्या मतलब? वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, वे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। तो डिफिनेशन कहते हैं स्वर वर्ण कहते किसे हैं? तो लिखते हुए चलते हैं क्या कि वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए, वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे किसी दूसरे वर्ण की किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है, स्वर वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो स्वर वर्ण कहलाते हैं। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, क्या? स्वर वर्ण कहलाते हैं। अथवा दूसरी डिफिनेशन देखते हैं क्या बोलती है कि दूसरी डिफिनेशन है, या जिन वर्णों का उच्चारण, क्या जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक किया जाता है, स्वतंत्र पूर्वक किया जाता है, स्वतंत्र पूर्वक किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक किया जाता है ऑब्लिक,
ऑब्लिक स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, बोले जाने वाले वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। क्या? स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्ण कहलाते हैं। दो डिफिनेशन जो आपको समझ में आए वो पहली क्या कि वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। दूसरी डिफिनेशन हमारी क्या कहती है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक किया जाता है ऑब्लिक स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या? स्वर वर्ण कहलाते हैं। बात करते हैं स्वर वर्ण की हिंदी संख्या कितनी होती है। अगला जो पॉइंट आता है होता है स्वर वर्ण की, स्वर वर्ण की हिंदी संख्या। स्वर वर्ण की हिंदी संख्या तो मत करते किसकी? स्वर वर्ण की हिंदी संख्या। तो हम बता दें स्वर वर्ण की हिंदी संख्या 11 होती है, जबकि स्वर वर्ण की संस्कृत की संख्या 13 होती है। कैसे? पहले देखते स्वर वर्ण की हिंदी संख्या कितनी? 11। कौन कौन से होते हैं? आ, आ, ई, उ, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ। ओ और औ 11 हो गए। 2, 4, 6, 8, 10, 11। तो स्वर वर्ण की हिंदी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ। अब हम बात करते हैं किसकी? स्वर वर्ण की संस्कृत संख्या की। तो अगला पॉइंट क्या आता है? स्वर वर्ण की संस्कृत संख्या। तो स्वर वर्ण की संस्कृत संख्या कितनी होती है? तो 13 होती है। 13 कौन कौन से? 11 तो हमारे हिंदी वाले हो गए, प्लस का 2 जो हमारे बढ़ते वो बढ़ते कौन से? ऋषि और ल। कौन कौन से? ऋषि और ल, ये दोनों हमारे बढ़ते हैं। तो वर्ण के भेद कितने थे? एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं कि वर्ण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर वर्ण, व्यंजन और अयोगवाह। अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 होती है। कौन कौन से होते हैं? अंग और आह होते हैं वो। बात करते हैं स्वर वर्ण की। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है स्वर वर्ण कहलाते हैं। दूसरी डिफिनेशन क्या बोलती है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक किया जाता है और स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है कि स्वर वर्ण की हिंदी संख्या कितनी होती है? तो स्वर वर्ण की हिंदी संख्या 11 होती है। कहाँ से? आ से लेके ओ तक। और स्वर वर्ण की संस्कृत संख्या 11 हिंदी के हो गए हमारे। 2 हमारे कौन से बढ़ते हैं? ऋषि और ल बढ़ते हैं। तो स्वर वर्ण की संस्कृत संख्या कितनी होती है? 13 होती है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे तो अब हम बात करते क्या हो गया? तो वर्ण के भेद हो गए थे इसमें स्वर वर्ण बताया संख्या की। अब बात करते हैं स्वर वर्ण के भेद के बारे में। ये थे हमारे वर्ण के भेद। अब बात करते हैं किसकी? स्वर वर्ण के भेद के बारे में। तो अगला पॉइंट क्या था?
स्वर वर्ण के भेद, स्वर वर्ण के भेद। तो स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहली बात तो बोलेगा, अगर स्वर वर्ण के भेद बोलेगा तब भी 3 बताएंगे। अगला पॉइंट जो हमारा ये आता है कि मात्रा ऑब्लिक उच्चारण या फिर समय के आधार पर, क्या समय के आधार पर स्वर वर्ण के भेद, समय के आधार पर स्वर वर्ण के भेद, स्वर वर्ण के भेद। तो भी कितने बताएंगे? 3। जब डायरेक्टली पूछेगा कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3। अगर ये लगा दे तो कंफ्यूज मत होना आप लोग कि मात्रा उच्चारण समय के आधार पर भी स्वर वर्ण के कितने? 3 ही भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा जो आता है वो आता है ह्रस्व स्वर। क्या आता है? पहला जो हमारा आता है वो आता है ह्रस्व स्वर। दूसरे की बात करें, दूसरा जो होता है वो तो बोलते हैं उसको दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है हमारा प्लुप्त स्वर। कौन सा आता है? प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। स्वर वर्ण का पहला भेद क्या आता है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, जिसे हम लोग इसे मूल स्वर या फिर एक मात्रिक स्वर भी बोल सकते हैं। क्या? मूल स्वर और एक मात्रिक स्वर। क्या बोला जाता है? मूल स्वर। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी बोलते हैं और एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। तो स्वर वर्ण के भेद मात्रा उच्चारण समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद? 3। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। बात करें किसकी? ह्रस्व स्वर की। तो ह्रस्व स्वर को दीर्घ सॉरी ह्रस्व स्वर को मूल स्वर या फिर एक मात्रिक स्वर भी बोला जाता है। बात करते हैं ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं? तो जिनके उच्चारण के लिए, क्या? जिनके उच्चारण के लिए, जिनके उच्चारण के लिए एक मात्रा का समय लगता हो, जिनके उच्चारण के लिए एक मात्रा का, एक मात्रा का समय लगता हो, जिनके उच्चारण के लिए एक मात्रा का समय लगता हो, उसे ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या फिर एक मात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में कौन कौन से हो गए शब्द हमारे? बात करें तो आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया और ऋषि। उ और ऋषि, तो इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? इनकी कुल संख्या 4 होती है। तो हर शिक्षक की अगर पूछेगा टोटल संख्या कितनी होती है तो 4 होती है। आ, ई, उ और ऋषि, जिनके उच्चारण के लिए एक मात्रा का समय लगता है वे हर्ष स्वर, मूल स्वर या फिर एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कौन कौन से? आ, ई, उ और ऋषि। अब बात करते हैं जो हमारा अगला आता है वो आता है दीर्घ स्वर। क्या आता है? दीर्घ स्वर। बात करें दीर्घ स्वर की तो दीर्घ स्वर को संधि स्वर और द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्या? संधि स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो दीर्घ स्वर को क्या? संधि स्वर और द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसकी डिफिनेशन क्या कहती है कि जिनके इनके उच्चारण के लिए, इनके उच्चारण के लिए, इनके उच्चारण के लिए मात्रा का, उच्चारण के लिए मात्रा का दूना समय लगता है, दूना समय लगता है। तो दीर्घ स्वर, संधि स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर, इनकी इसकी या फिर संधि स्वर कहते हैं किसे? तो ये भी बोले द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? तो जिनके उच्चारण के लिए मात्रा का दूना समय लगता है वे हमारे द्विमात्रिक संधि स्वर या फिर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो इनकी कुल संख्या, इनकी कुल संख्या 7 होती है।
कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन से हो गए? जैसे हमारा हो गया आ, ई, उ, ए, ऐ, ए, आई हो गया हमारा। और क्या हो गया हमारा? ए हो गया, आई, ओ और औ, ओ और ओ। ये कौन से हमारे हो गए? ये हो गए हमारे दीर्घ स्वर, संधि स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर बोले तो। इनके उच्चारण के लिए मात्रा का दूना समय लगता है। कुल संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आ, ई, उ, सॉरी, ए, ऐ, ओ और औ। अब बात करते हैं हमारा जो स्वर के भेद में आता है, लास्ट हमारा क्या आंसर आता है? प्लुप्त स्वर। तीसरा पॉइंट आता है प्लुप्त स्वर। क्या था हमारा? प्लुप्त स्वर। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे पवित्र स्वर या त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। पवित्र स्वर या फिर त्रिमात्रिक स्वर, क्या त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो प्लुप्त स्वर कहते किसे हैं? तो इनके उच्चारण के लिए, इनके उच्चारण के लिए, इनके उच्चारण के लिए मात्रा का, तिगुना समय लगता है। मात्रा का तिगुना समय लगता है। मात्रा का तिगुना समय लगता है। तो बात चल रही थी किसकी? स्वर वर्ण के भेद। तो स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं? चाहे मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर पूछे तो 20 स्वर वर्ण के 3 ही भेद होते हैं। कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और लास्ट में आता है प्लुप्त स्वर। तो हर्ष स्वर को मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? आ, ई, उ और ऋषि। जिनके उच्चारण के लिए एक मात्रा का समय लगता है उसे एक मात्रिक हर्ष या फिर मूल स्वर भी कहते हैं। बात करते हैं दीर्घ स्वर की, जिसे संधि स्वर और द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनके उच्चारण के लिए मात्रा का दुगना समय लगता है। इनकी कुल संख्या 7 होती है। लास्ट में बात करते हैं किसकी? प्लुप्त स्वर की। तो इसे पवित्र स्वर या फिर त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्या? पवित्र स्वर या फिर त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण के लिए मात्रा का तिगुना समय लगता है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारे हो गए वर्ण के भेद हो गए, फिर स्वर वर्ण के भेद हो गए। अब बात कर रहे हैं संयुक्त या संध स्वर के बारे में। कौन क्या आता है पॉइंट हमारा? संयुक्त या संधि स्वर। संयुक्त या संध स्वर। तो कौन कौन से वर्ड होते हैं जिनको संयुक्त या संध स्वर कहा जाता है? तो ए, ए, ओ तथा औ को संयुक्त या संध स्वर कहते हैं, तथा औ को
संयुक्त या संध स्वर कहते हैं, संध स्वर कहते हैं। तो संयुक्त या संध स्वर कहते किसे हैं? तो कौन कौन से वर्ड, जो 4 वर्ण हैं जिन्हें संयुक्त या संध स्वर कहते हैं, ए ओ तथा औ को संयुक्त या संध स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसे क्या लेते हैं? ए ओ तथा औ को संयुक्त या संध स्वर कहते हैं क्योंकि क्या? क्योंकि एक ही स्वर के अंदर, क्योंकि एक ही स्वर के अंदर, क्योंकि एक ही स्वर के अंदर, स्वर के अंदर दो आसन्न स्वर ध्वनियों का, स्वर ध्वनियों का संयोग होता है, ध्वनियों का संयोग होता है। तो संयुक्त या संध स्वर ए ओ और ओ को संयुक्त या संध स्वर कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही स्वर के अंदर दो आसन्न स्वर ध्वनियों का संयोग होता है, इसलिए इन्हें संयुक्त या फिर संध स्वर कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं क्या कहते हैं यार। अगला पॉइंट इसका क्या आता है कि ऐसे स्वर जो दो या दो से अधिक स्वर से मिलकर बनते हैं। ऐसे स्वर जो दो या दो से अधिक स्वर से मिलकर बनते हैं, स्वर से मिलकर बनते हैं, संयुक्त या फिर संध स्वर कहलाते हैं। क्या? संयुक्त या फिर संध स्वर कहलाते हैं। तो ऐसे स्वर जो दो या दो से अधिक स्वर से मिलकर बनते हैं, संयुक्त या फिर संध स्वर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, जैसे हो गया हमारा पहला क्या आता है? ए, पहला वर्ड क्या हमारा? ए। तो आ प्लस ई से मिलकर के बनता है ए बनता है। तो वही बोला गया ए ओ तथा औ को संयुक्त या संध स्वर कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही स्वर के अंदर दो आसन्न स्वर ध्वनियों का संयोग होता है। एक ही स्वर के अंदर क्या? दो आसन्न स्वर ध्वनियों का संयोग होता है, इसलिए ऐसे संयुक्त या संध स्वर कहते हैं। दूसरा क्या आता है हमारा? ए। ये किससे? तो आ प्लस ए से मिलकर ए बनता है। तो वही डिफिनेशन लागू हो रही ना कि क्योंकि एक ही स्वर के अंदर एक स्वर क्या है? दो आसन्न स्वर ध्वनियों का संयोग होता है, इससे जिसे ए को क्या कहते हैं? संयुक्त या फिर संध स्वर कहते हैं। अगला क्या आता है? ओ। तो आ प्लस उ से क्या बनता है हमारा? आ प्लस उ से बनता है ओ। और ओ की बात करें तो आ प्लस ओ से बनेगा ओ। तो आई होप आप सभी को संयुक्त या संध स्वर समझ में आ गया होगा। सरल सी सीधी सी डिफिनेशन है। तो अब बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। ये हो गया हमारा वर्ण के वेद में स्वर वर्ण पहला, संयुक्त या फिर संध स्वर। अब बात करते हैं हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। तो अगला जो पॉइंट आता है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। तो जो पहला पॉइंट आता है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण, पहला जो आता है वो आता है मुख के आधार पर। क्या? मुख के आधार पर। मुख के आधार पर कितने प्रकार से होता है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण? तो मुख के आधार पर 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से? सॉरी, मुख के आधार पर हिंदी स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। कौन कौन से? पहला जो आता है वो आता है विवृत स्वर। क्या आता है? विवृत स्वर। विवृत स्वर का मतलब होता है मुख का ज्यादा खुलना। विवृत स्वर का मतलब क्या? तो मुख का ज्यादा खुलना। जैसे एग्जाम्पल में आएगा आ। क्या आएगा? आ। तो मुख का ज्यादा खुलना, मुख का ज्यादा खुलना। जैसे हो गया हमारा आ। तो मुख के आधार पर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला कौन सा था? विवृत स्वर, मतलब मुख का ज्यादा खुलना।
क्या आएगा आ। अगला आता है हमारा अर्ध विवृत स्वर, क्या आएगा अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर में कौन कौन से आएंगे, तो हो गया आ, ए, औ और आ। कितने हो गए, 4, आ, ए, औ और आ। तीसरे नंबर पे आता है हमारा क्या, समृत स्वर। समृत स्वर, समृत स्वर बता दें तो मुख का कम खुलना, क्या, मुख का कम खुलना, मुख का कम खुलना क्या कहलाता है, समृत स्वर कहलाता है। इनकी संख्या होती है 4, कौन कौन सी, ई, उ और उ, ई, ई, उ और उ, ये हो गया हमारे कौन से, समृत स्वर। अब बात करते हैं कि जब विवृत है, अर्ध विवृत है, समृत की बात करते हैं। अब बात करते हैं अर्ध समृत स्वर की, क्या आएगा अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत स्वर, तो अर्ध समृत स्वर की संख्या होती है 2, कौन कौन सी, ए और ओ, क्या होती है, ए और ओ। तो हिंदी स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से, पहला था मुख्य के आधार पर, तो 4 प्रकार से, कौन कौन से, विवृत स्वर, अर्ध विवृत, समृत और अर्ध समृत स्वर। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं अगला जो प्रकार आता है, पहला तो हमारा क्या, मुख के आधार पर। अब बात करते हैं जिहा यानी जीभ के आधार पर, क्या, जी हाँ, या बोले तो जीभ के आधार पर, जी हाँ या फिर जीभ के आधार पर कितने प्रकार से किया गया हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। तो जी हाँ, ये जीभ के आधार पर हिंदी स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से हुआ है। कितने प्रकार से हुआ है, 3 प्रकार से हुआ है। कौन कौन से हो गए, पहला जो हमारा था वो था अग्रस्वर, अग्रस्वर। दूसरे की बात करें, दूसरा जो हमारा आता है वो आता है मध्य स्वर। तीसरे नंबर पे आता है हमारा क्या, पश्च स्वर, क्या, पश्च स्वर। तो जी हाँ, जीभ के आधार पर हिंदी स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से हुआ, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। बात करते हैं अग्रस्वर में। अग्रस्वर में वो कौन कौन से वर्ड आते हैं जो जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं, तो ई, 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 ए और ए, ये किस में आते हैं हमारे, ये आते हैं अग्रस्वर में। बात करते हैं मध्य स्वर की, तो मध्य स्वर में केवल क्या आता है, आ बोल के आप देख लो, ट्राई कर लो कि मध्य स्वर में क्या आएगा, आ। अब बात करते हैं पश्च स्वर, तो पश्च स्वर की संख्या होती है कितनी, 6, आ, उ, ओ, औ और आ। कितनी होती है, तो पश्च स्वर की संख्या होती है 6। अब बात करते हैं अगला जो हमारा आता है वो था औष्ठाकृति के आधार पर। किस पे, तो औष्ठाकृति के आधार पर, औष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। तो औष्ठाकृति के आधार पर स्वर के 3 भेद बताए गए हैं। केवल मुख के आधार पर स्वर के 4 भेद हैं। बाकी अगर पूछेगा जी जीभ के आधार पर तो भी स्वर के 3 भेद, और औष्ठाकृति के आधार पर भी स्वर के 3 भेद ही होते हैं। कौन कौन से, पहला जो आता है वो था अवृत्तमुखी,
अवृत्तमुखी या बोलेंगे तो अवृत्तुल्य। दूसरा जो आता है वो आता है वृत्तमुखी। क्या आता है? वृत्तमुखी। इसे बोलते हैं या फिर वर्तुल्य। और लास्ट में जो आता है वो आता है अर्धवर्तुल्य। वर्तुल्य। तो औष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने बताए? 3। आवृतमुखी, अवर्तुल्य, वृत्तमुखी या फिर वर्तुल्य, और लास्ट में आता है अर्धवर्तुल्य। बात करते हैं आवृतमुखी या फिर अवर्तुल्य की। इसमें वो कौन कौन से वर्ड आते हैं जो औष्ठाकृति के आधार पर बोले जाते हैं? जो आ होता है हमारा, ई, ई, ए और ए, ये अवर्तुल्य होते हैं, आवृत्तमुखी होते हैं। अगला आता है हमारा वृद्धमुखी। तो इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 5 होती है। उ, उ, ओ, औ और आ। लास्ट में आता है अर्धवर्तुल्य। तो अर्धवर्तुल्य में केवल एक ही वर्ण आता है, वो कौन सा आता है? वो होता है आ। कौन सा आता है? आ आता है। अब लास्ट में जो आता है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण, तो लास्ट कौन सा आता है? जीहा या फिर पेशी तनाव के आधार पर। क्या आता है? जीहा या फिर जीहा पेशी, जीहा पेशी तनाव के आधार पर। तनाव के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आता है स्थिर और दूसरा आता है कठोर। स्थिर और कठोर। इसमें कौन कौन से आएंगे? आ, ई, उ। आ, ई और उ। दूसरा आता है हमारा कठोर में आ, ई और उ। ये हो गया हमारे हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर बात करते हैं स्थान के आधार पर। कौन सा वर्ड कौन से स्थान से, मतलब कहाँ से बोला जाता है, इसके बारे में। तो हम बात करते हैं किसकी? स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर। तो स्थान के आधार पर की बात करें, पहला जो हमारा हुआ था क्या था? कंठ के आधार पर। कंठ। कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो कंठ से आ और आहा। क्या आएगा? आ और आहा जो हमारे कंठ से बोले जाते हैं। कहां से बोले? कंठ से। आ और आहा। अगला जो आता है वो आता है तालव्य। क्या आता है? तालव्य। तो तालव्य से कौन से? ई और ई। ई और ई कहां से बोले जाते हैं? ये हमारे तालव्य से बोले जाते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा जो आता है वो आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य। मूर्धन्य में तो ऋषि। क्या केवल एक ही वर्ड आएगा, वो कौन सा आएगा? ऋषि का। अगला जो आता है वो आता है ओष्ठ। क्या आता है? ओष्ठ। तो ओष्ठ से कौन कौन से बोले जाते हैं? तो ऊ और ऊ। बोल के देखिए, ओष्ठ, ऊ और ऊ। ओठ का आकार बदल रहा है ना, तो क्या आएगा? ऊ और ऊ। अगला आता है अनुस्वार। 5वें नंबर क्या आता है? अनुस्वार। अनुस्वार में कौन कौन से हो जाएंगे? तो केवल आएगा अंग। अनुस्वार में क्या आएगा? केवल आएगा अंग।
बात करते हैं अनुनासिक की। अनुनासिक की, तो अनुनासिक में कौन कौन से वर्ड आएंगे? अंग, आ और ई। ई। अगला जो आता है वो आता है निर्नुनासिक। क्या आता है? निर्नुनासिक। बात करते हैं निर्नुनासिक की, तो इसमें आता है आ, ई, ई, ऊ और ऊ। ये किसमें आते हैं? ये हमारे आते हैं निर्नुनासिक में। अब बात करें कंठ प्लस तालव्य। क्या? कंठ तालव्य। अगला आता है कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य से कौन से वर्ड बोले जाते हैं? तो ए और ए। जो कंठ प्लस तालव्य दोनों से बोले जाते हैं कौन होते हैं? ए और ए। अगला आता है कंठोष्ठ, जो कंठ प्लस ओष्ठ से बोले जाते हैं। क्या आता है? कंठोष्ठ। तो ओ और औ। तो स्वर वाला टॉपिक हमारा जो क्लियर होता है। क्या बात होता है? वर्ण के बाद स्वर स्टार्ट होता है। स्वर, स्वर हिंदी स्वर की संख्या 11 है और संस्कृत स्वरों की संख्या 13 होती है। स्वर के भेद कितने बताए? मात्रा, उच्चारण, समय के आधार पर स्वर के 3 भेद बताए गए थे। स्वर के थे हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। फिर हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। अब बात करते हैं स्थान के आधार पर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। स्वर का टॉपिक हमारा क्लियर होता है। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी होगी व्यंजन की।